बस चेहरा चमकाने आए थे वो दूर चल गए, समझे। और जो सच्चे मन से तन मन धन से लगे हुए थे वो अभी भी टिके हुए हैं। प्रॉफिट के लिए आए थे एक तरह से बोल सकते हैं। उन लोग भी सवाल उठाएंगे कि आप लोग भी प्रॉफिट के लिए आए हैं, हम तो मुखिया बने, सरपंच बने, जिला परिषद बने, आप तो सीएम बनने की लालसा रखते हैं। जयराम भैया भी हमसे बात में बार बार ये चीज बोलते हैं कि आकाश यदि हमनी के कुछ भी है गए, सरकार बन गए, तो अरे एक ही राज ऐसा जिंदगी जीवे। होता था ना कि घर की महिलाएं जो होती थी वो उसी पे चलती थी कि घर वाले आके बोलते थे आपको इस पे वोट देना है। अगर ये यूथ आ रही ना, ये जो सुन के गई है, समझ के गई है, ये घर में जाके अपने बूढ़े बुजुर्ग जो बैठे हैं उनको जरूर मोटिवेट करेंगे। और इन लोगों ने एक मैंने कि पैसे की बचत पेटी बनाई थी जिसमें दान पत्र का नाम और जयराम के फोटो के साथ बनाई थी, और इन सभी बच्चियों ने 10-20 रुपया जिनके पास भी जितना पैसा था उस दान पेटी में भर कर लाए थे कि टाइगर जयराम महतो जो बंगलोर जाने वाले हैं कल, तो उनके सफर में खर्च वो अच्छे काम में आगे बढ़े। जो आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। ये देख रहे हैं कि तमाम बहनें टाइगर जयराम महतो को नजरों में चढ़ा के रखी है। क्यों? ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से उम्मीद लेके आए टाइगर जयराम महतो का, जो झारखंड का सियासत में नेक्स्ट सीएम की यानी कि मुख्यमंत्री आगामी 2024 में चुनाव होगा, लोकसभा और विधानसभा में। जिसमें विधानसभा के तो ये लोग देख सकते हैं कि अभी से मान लिए नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो, नेक्स्ट सीएम टाइगर जयराम महतो, जय झारखंड, जोहार झारखंड, झारखंड की आवाज टाइगर जयराम महतो, पढ़ना है, लड़ना है और नया इतिहास गढ़ना है। इन सभी स्लोगन के साथ टाइगर जयराम महतो का बदलाव संकल्प सभा महोदा के पत्तलगढ़िया पानी टंकी के पास रखा गया था। तमाम लोग झारखंड की पारंपरिक ड्रेस के साथ पहुंची थी। हमारे साथ ये देख रहे हैं तो शुरुआती आंदोलनकारी और हमारे साथ दीदी हैं जो कि टाइगर जयराम महतो के साथ हर आंदोलन में दिखती है। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दीदी से थोड़ा आगे आइए और कुछ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपकी तमाम छोटी छोटी बच्चियां हैं जो कि इस तरह का स्लोगन लेके आई हैं टाइगर जयराम महतो के सभा में और दिखाएं क्या प्रतीत होता है कि 2024 में। देखिए 2024 तो जब आएगी उस समय का क्या रहेगा वो तो उसी समय पता चलेगा, लेकिन बात है अभी जो उत्साह दिख रहा है वो एक उम्मीद ही है, जिसको लेकर के उम्मीद जताया जा रहा है कि 2024 में जरूर बदलाव होगा। टाइगर जयराम महतो के सभा में बूढ़े बुजुर्ग कम, युवा ज्यादा जुड़ते नजर आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? वो उनका यूथ सेशन ही चल रहा है, वो अपने हम उम्र है। जो चीज हो सकता है कि हमारे मम्मी भी पता था लेकिन हम लोग में हिम्मत नहीं थी वो बात उठाने की, लेकिन वो एक हम उम्र मिले हैं जिसके साथ उठना बैठना सब पसंद करे और उसी के थ्रू ये आवाज उठाई जा रही है, जिसके कारण मतलब रुझान थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें एक सवाल उठेगा, तमाम लोग सवाल करेंगे मतलब उनका अभी भी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है और टाइगर जयराम महतो 2024 में अगर आना चाहेंगे तो वोटर कार्ड यानी कि वोट देके लोग बदलाव करेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए होता था ना कि घर की महिलाएं जो होती थी वो उसी पे चलती थी कि घर वाले आके बोलते थे आपको इस पे वोट देना है। अगर ये यूथ आ रही ना, ये जो सुन के गई है, समझ के गई है, ये घर में जाके अपने बूढ़े बुजुर्ग जो बैठे हैं उनको जरूर मोटिवेट करेंगे। अगर उन्हें जो बात हो सकता है कि जो हिंदी में बोला गया है वो थोड़ा स्किप हो गया होगा, नहीं समझ में आएगा, लेकिन इनके माध्यम से वो पहले होता था कि दादी परदादी कहानियां सुनाती थी बच्चों को, और ये दाई तो अब ये बच्ची है जाकर के उनके साथ निभाएंगी, तो बदलाव उसमें भी संभव होगा। लोग अगर आपसे सवाल करेंगे कि आप टाइगर जयराम महतो के धनबाद बोकारो के आसपास जहाँ भी सभा हो जाते हैं चले जाते हैं, आखिर क्यों? देखिए अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उसके आवाज में जो भी बातें आती हैं वो हमारे अंदर का भी दर्द है, और हम सिर्फ हम अगर हमें पूछे कि पार्टी तो जाने ही दीजिए, हम सिर्फ टाइगर के साथ ही रहते हैं, इसीलिए हम उनके सभा में जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों का दर्द एक ही है और हम लोग उसी शोषण से शोषित हुए। क्या दर्द है लोग जानना चाहेंगे? तो हम लोग जैसे कोलफील्ड एरिया के हैं, मुनिडी कोलियरी मेरा पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने अगर हमें बताया जाए तो थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि राजनीति में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब हम बच्चे थे लगभग 3-4 क्लास में पढ़ते थे, बीसीसीएल से बिजली के लिए आंदोलन चला था गुरुदास चटर्जी, स्वर्गीय गुरुदास चटर्जी के द्वारा, लेकिन बेचारे 2 दिन के लिए घर गए थे किसी प्रोग्राम में, लेकिन उन्हें गली से छलिक कर दिया गया था सिर्फ 2 दिन के गैप में। तो जब से हम लोगों ने होश संभाला था, हम लोगों ने यही देखा था कि पॉलिटिक्स यानी जो सच्चे हैं उन्हें गोली खानी पड़ेगी और जो झूठे हैं वो सिर्फ अपने तिजोरी भरेंगे। लेकिन ये जब से आया तब से हमें एक उम्मीद जगी कि नहीं, अगर इस तरह के लोग आएंगे तो जितने भी है, जैसे भू माफिया हो रहे हैं, अभी बालू चोरी, अब तो लगता है पत्थर भी चोरी हो रहे हैं यहाँ से, तो इन सारे शोषण के लिए जो आवाज उठा रहे हैं वो टाइगर में दिख रहा है। क्या लगता है 2024 में ये सब जितने भी आप जो बात उठाए वो होना बंद हो जाएगा अगर सत्ता में आते हैं?
तुरंत तो नहीं होगा। जब इतने सालों से ये सारा करप्शन चल रहा है, अगर आप चाहेंगे एक दिन में बदलाव तो वो संभव नहीं है, लेकिन हाँ प्रयास के साथ जरूर होगा और इसी उम्मीद के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आकाश भी नहीं हो, जो टाइगर जयराम महतो का भाषा आंदोलन होता था, ना पार्टी का बात होता था, ना कुछ बात होता था, तब यही लोग है जो गाड़ी में लेके घूमते थे। क्या बात है दादा, हाँ तमाम लोग अलग अलग जगह चले गए हैं आपके जो पुराने साथी थे, लेकिन आप अभी भी डटे हुए हैं और अभी सभा में आप दहाड़े भी टाइगर जयराम महतो 24 में बदलाव को लेकर, तो आप डटे रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अलग अलग जगह चल गए जो शुरुआती टाइगर जयराम महतो के साथी थे। देखिए, सबसे पहले देव बाबू जोहार आपको, और हम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके चैनल के माध्यम से हम उस तमाम पुराने साथियों को के बारे में बोलना चाहते हैं कि देखिए, जो बस चेहरा चमकाने आए थे वो दूर चल गए, समझे, और जो सच्चे मन से तन मन धन से लगे हुए थे वो अभी भी टिके हुए हैं। ओल्ड इज गोल्ड होता है ना, तो वही है बस। तो वो भी ओल्ड थे, लेकिन अभी तो वो नहीं दिख रहे हैं। नहीं तो वो अपने प्रॉफिट के लिए आए थे, एक तरह से बोल सकते हैं। उन लोग भी सवाल उठाएंगे कि आप लोग भी प्रॉफिट के लिए आए हैं, हम तो मुखिया बने, सरपंच बने, जिला परिषद बने, आप तो सीएम बनने की लालसा रखते हैं। हम एके राय को मानते हैं, हम एके राय का फैन है। हम एक डंके की चोट में हम कहना चाहते हैं कि अगर जयराम भैया भी हमसे बात में बार बार ये चीज बोलते हैं कि आकाश यदि हमनी के कुछ भी है गए, सरकार बन गए, तो अरे एके राय जैसन जिंदगी जीवे। तो अब एके राय कौन थे, तो आप इस बात से वाकिफ थे, 3 बार सांसद रह ये चुके हैं, आपसे 3 बार मतलब निजी तौर पे आपसे बातचीत होती है टाइगर जयराम महतो? हाँ बिल्कुल होती है, सबसे होती है। इस तरह से बहुत बोलते हैं हाँ कि हम लोग पैसे या कुछ संपत्ति नहीं, हासिल करने के लिए नहीं हम लोग आ रहे हैं, नहीं झारखंड का भला करने के लिए आ रहे हैं। अगर उसको पैसा से अगर लालच रहता ना, तो अभी उसको करोड़ों का ऑफर ठुकरा चुका होगा। ये देख रहे हैं कि जो शुरुआती आंदोलन के साथ थे और अभी भी डटे हैं, तमाम लड़कियां हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अगर टाइगर जयराम महतो का इतना स्लोगन लेके आई हैं, आखिर क्यों और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जोहार। जोहार। नाम क्या हुआ आपको? मेरा दीपाली कुमारी। ये जो आप लोग स्लोगन हर जगह लेके टाइगर जयराम महतो को स्वागत किए हैं स्टेज में, क्यों आखिर टाइगर जयराम महतो को ऐसा आप लोगों का प्यार कब से जगा? देखिए, जब भाषा आंदोलन जब हुआ था, हम लोग बहुत पहले से मतलब फोन में एक वीडियो वायरल हुआ था भाषा आंदोलन के टाइम की संविधान को लेकर कोई है जो मतलब संविधान के बारे में इतना आसान शब्दों में समझा रहा है। हम पढ़े तो सब अपने दिमागों में लोड करके रखा है। हाँ, जैसे पहले संविधान के बारे में हम लोग भी पढ़ते थे, लेकिन इतना आसान शब्दों में इन्होंने बताया कि संविधान को हम लोग किस तरह सही प्रयोग कर सकते हैं, वो आम जिंदगी में हम लोग का यूज हो सकता है, हम लोग अपना अधिकार को जान सकते हैं। तब से हम लोग का मतलब उत्साह जगा, तब से ही हम लोग मतलब मोटिवेट हुए हैं उनसे। आप यहीं के लोकल हैं कि हर सभा में जाते हैं? नहीं, हम यहाँ का लोकल है, लेकिन जहाँ हम लोग का सामने होता है वहाँ हम लोग जरूर जाते हैं। आप लोग के माध्यम से क्या टाइगर जयराम महतो का बेनिफिट्स होती है? हम लोग ऐसे कोई बेनिफिट नहीं होता है टाइगर जयराम महतो का आप लोग के माध्यम से। हम लोग के माध्यम से हम लोग जैसे हम उम्र की जो लड़कियां हैं वो अगर देख रही हैं कि ये लोग मतलब पढ़ भी रही हैं और इस तरह का सभा में भाग ले रहे, तो जरूर कुछ बात होगा कि इन लोग सभा में ऐसे ही तो नहीं जा रहे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम लोग आ रहे हैं। हम लोग एक दिन का क्लास भी ये हो जाता है, लेकिन उससे टाइगर जयराम महतो कहते हैं पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई जरूरी है, तो हम लोग अपना पढ़ाई मतलब करके ही आते हैं, लेकिन जैसे ऐसे सामने में ऐसे बहुत सामने में हुआ तो इस तरह जगह में हम लोग को भाग लेना जरूरी था। अगर हम लोग अगर ऐसे जगह में नहीं जाएंगे तो इनके सभा में आके भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके हम लोग ऐसे ही आए हैं ड्रेस पहन के तो सबको लगेगा कि सिर्फ इन लोग स्टाइल मारने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे संस्कृति को भी अपना लेके चलेंगे, किस तरह का संविधान के अधिकार को कैसे जानेंगे, इस तरह सभा में आके ही हमको पता चलेगा कि अपना अधिकार को कैसे जाना जाएगा। तो किताबों में भी पढ़ सकते हैं। किताबों में हम लोग पहले भी पढ़ते थे, इससे पहले भी किताबों में था, लेकिन इस तरह का मतलब जागरूकता नहीं थी लोगों में। लेकिन जब से इनका मतलब शुरू हुआ है, आसान भाषाओं में समझाते हैं। हाँ, आसान भाषाओं में समझाते हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, इनसे परिचय लेना चाहेंगे और टाइगर जयराम महतो के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जोहार दीदी। जोहार। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सुषमा देवी है और हम पारजोरिया के रहने वाले हैं। हमारी संस्था स्वाभिमान है जो कि महिला किशोरियों के मुद्दे पे काम करती है, और विशेषकर हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी इस तरह की कोई फंक्शन हो या प्रोग्राम हो या सामाजिक काम हो, जहाँ पे पुरुषों के साथ साथ लड़कों के साथ साथ लड़कियों और महिलाओं की भी भागीदारी हो, तो हम उस प्रयास के साथ हमेशा चलते हैं। अपने संस्था के बारे में टाइगर जयराम महतो से जिक्र किए हैं? जी हाँ, अगले बार हम क्या लोग कहते हैं वो?
उन्होंने हमें बहुत ही सराहनीय कहा था, क्योंकि अगले साल जो 25 नवंबर को हमारा फुटबॉल खेल था उसमें वो हमारे कार्यक्रम में आए भी थे और हम इन बच्चियों के साथ उनके ही नाम का टाइगर जयराम महतो के ही नाम से हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया था, जिससे उनको काफी प्रभावशाली लगा था। क्योंकि उन्होंने उनके लिए काल्पनिक ही सही लेकिन इन लोगों ने करने का प्रयास किया। इन लोगों ने भी खुद के अंदर वो जयराम महतो वाला जुनून लाने का कोशिश किया, जो कि जितेंद्र बुलोकर एक बनी थी और एक टाइगर जयराम बने थे। शुरुआत में कैसे वो खेती बाड़ी करते हैं और कैसे अपनी पढ़ाई करते हैं, इस तरह से इन लोगों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाया था। और आज भी हम लोगों ने कुछ नया इन लोगों के साथ करने की कोशिश की। आज इन लोग खुद से एक ड्राइंग बनाई थी जो जयराम महतो का था, और इन लोगों ने एक मैंने कि पैसे की बचत पेटी बनाई थी जिसमें दान पत्र का नाम और जयराम के फोटो के साथ बनाई थी। और इन सभी बच्चियों ने 10-20 रुपया जिनके पास भी जितना पैसा था उस दान पेटी में भर कर लाए थे कि टाइगर जयराम महतो जो बंगलोर जाने वाले हैं कल, तो उनके सफर में खर्च वो अच्छे काम में आगे बढ़े, इसके लिए ये लोग उसमें कुछ पैसे भर के लाए थे। और यहाँ के आज मतलब दिए उन लोग? हाँ, दे दिए हैं सभी मिलके। तो हमारा हर बार प्रयास रहता है कि जयराम के सभा में जाएं और उन्हें हम लोग सहयोग करें, ताकि वो जब तक हम लोग सभी मिलकर उनके साथ नहीं बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा भी उनके लिए समय सहयोग देना पड़ेगा, ताकि वो भी हम लोगों के जैसे साधारण इंसान है, वो भी एक साधारण परिवार से हैं। तो हर जगह बल बुद्धि और विद्या के साथ साथ अपने सहयोग की भी जरूरत होती है। तो सभी से मेरा यही नम्र निवेदन रहेगा कि जो रास्ते पे वो चल रहे हैं, सबको सपने का साकार करने जा रहे हैं, जो बच्चे बच्चियों को इस तरह का सही सलाह दे रहे हैं, सही वातावरण देने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनका सभी सहयोग करें। और कम समय में हम इतना ही बोलेंगे। जय जोहार, जय झारखंड। विचारों को आपने सुना, इन लोगों ने क्या कहा टाइगर जयराम महतो के प्रति। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार।